नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मार्केट में जो चाह रहा था मोटा मोटे तौर पर वही हुआ, लेकिन आज इंडियन मार्केट ने जैसा बिहेव किया है वो लग रहा है कि बिल्कुल वर्ल्ड मार्केट के अपोजिट चलने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने इसका लॉजिकल रीजन जो है वो कल वाले वीडियो में बताया था, कल वाले टेलीग्राम पोस्ट में बताया था कि अगर देखिए मार्केट की बात करें तो इजराइल और ईरान का जो वार हुआ था वो थमसा गया है। ईरान ने बोला है कि भैया देखो हमने आक्रमण कर दिया, हम जश्न मना रहे हैं, सारे लोग निकलकर जश्न मना रहे हैं कि देखो हमने जवाब दे दिया, उन्होंने जो किया हमने उसका जवाब दे दिया। इजराइल बोल रहा है कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं, 24 से 48 घंटे में हम वार करेंगे फिर से। लेकिन बाइडेन साहब ने मना किया कि भैया देखो उन्होंने तुम्हारा रिप्लाई किया, तुम शांति से बैठो, चुनाव तक हमको डिस्टर्ब मत करो, चुनाव हो जाने तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी कहां आ रही है, उसके बाद तुमको वार करना हो वार करना, चाहे जो करना हो करना। तो अभी जो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है वो सिचुएशन ऐसी है कि ना तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, ना तो डॉलर बहुत बड़ा स्पाइक मारा है, ना तो कोई ऐसा है कि ग्लोबल मार्केट कोई निगेटिव में खुला। अब आप यहां पे देखोगे जितने भी फ्यूचर मार्केट्स हैं, चाहे आप जिस भी जर्मनी का मार्केट देख लो, फ्रांस का मार्केट देख लो, सारे के सारे मार्केट्स अभी आपको अप साइड में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इंडिया के अंदर क्या ऐसी चिंता वाली बात बनी भाई कि इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से स्लिप कर गया। अब इसके पीछे दो रीजंस बताए जा रहे हैं, या आप अगर कोई और रीजन जानते हो तो प्लीज लेट मी नो। पहली चीज यह है कि जो चुनावी, मैंने क्या बोला था कि अभी वार से बड़ा जो फेस्टिवल चल रहा है हमारे यहां वो चल रहा है इलेक्शन। भाई लड़ाइयां तो होती रहती हैं, क्या रसिया यूक्रेन वार के लड़ाई हुआ तो क्या हमने खाना पीना छोड़ दिया? लड़ाई तो चल रही है। लड़ाई के अंदर ज्यादा मजा तब आता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन करें। आप सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हो कि लड़ाई हो गया हमारा इंडियन मार्केट गिर गया, या ग्लोबल मार्केट उठ गया तो हमारा इंडियन मार्केट गिर गया, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आप देखो रसिया यूक्रेन का वार जब हुआ था 6 से 7 दिन हुआ है ना, 6 से 7 दिन के अंदर आपका इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा, गिरने के बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। क्या अभी वार वहां पर बंद हो गया? नहीं। अभी जो माहौल है, जो मुझे लग रहा है वो अभी चल रहा है इलेक्शन, और जब तक मार्केट के अंदर इलेक्शन की चीजें हैं तब तक मार्केट मुझे लगता है इस चीज को पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन करके रखेगा कि क्या गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, क्या चांसेस हैं, क्या जो पोल्स निकल के आ रही हैं या जो लोग सर्वेज कर रहे हैं उसके अंदर मार्केट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जो चीज यहां पर पॉसिबल है वो ये लगती है कि आज एक सेल ऑफ ट्रिगर हुआ, सेल ऑफ कह सकते हो, साइकोलॉजिकल सेल ऑफ ट्रिगर हुआ लोगों के दिमाग में कि स्टॉक बेच दे, बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वार लाइक सिचुएशंस बढ़ रहा है, टेंशंस बढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत हो गए हैं, और तो और इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, इनके रिजल्ट्स आएंगे तो किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी नहीं बनेगी। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक आम आदमी क्या करता है, अब सबसे पहले ना अपना वो जेब देखता है कि उसके जेब में कितना पैसा, और ये भी सही बात है, जेब देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से ये कर ले। उसी के चक्कर में आज देखोगे मेरा पोर्टफोलियो या किसी का भी पोर्टफोलियो आज डाउन रहा होगा। हमने कल भी लिखा था, मीनवाइल द इंडियन मार्केट इज अ बज़ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इलेक्शंस एरा एंड अपकमिंग अर्निंग्स कैलेंडर। जैसे टीसीएस का अर्निंग है, टीसीएस के पास अर्निंग है ही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो उनकी कोई अर्निंग है नहीं, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा बहुत है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा बहुत है। अब हो क्या रहा है कि टीसीएस जैसी कंपनीज की अर्निंग जब इतनी फ्लैट आ रही हैं तो आप सोचो कि ये जो छोटी मोटी कंपनीज है उनकी अर्निंग्स भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो टम्बल्ड रहेंगी, ये मान रहे हो। तो अर्निंग्स है, इलेक्शन है, वार है, और ऐसे में आम आदमी आप सोच के देखो क्या करोगे। अब आपके पास एक बैकअप है, एक प्लान है कि नहीं यार मेरे पास तो इतना पैसा है, तब आप कहोगे नहीं यार मैं बेस से ना उठाना स्टार्ट करूंगा, मैं खरीदना स्टार्ट करूंगा। जो लोग पहले से लेके फंसे हुए हैं, ऑल टाइम हाई पर लेकर फंसे हुए, वो बेचारे तो रोज कम से कम घुट घुट के जी रहे हैं। जैसे मैं 2-4 स्टॉक मैंने ऑल टाइम हाई पे लिया है, ये सोच के कि भाई यहां पर निफ्टी है, इस स्टॉक में थोड़ा अभी कम मूवमेंट है, स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। लेकिन शुक्र यह है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा वरदान होता है। ऐसे समय में जब आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो डाउन हो तब आप ट्रेडिंग करके देखो, और मैं कह रहा हूं मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस दिन आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो डाउन रहता है पक्का आप ट्रेडिंग में कमाते हो। तो सेम चीज आज भी हुआ, ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा मिला। एंड मैंने क्या बोला था कल वाली वीडियो आप लोग देखना ध्यान से, और कहता हूं वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर किया करो कि आपका दिनचर्या क्या रहा। अब ऐसा है कि हम लोग एक डिजिटल फैमिली हैं, आपको मैं जानता नहीं हूं, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन ये है ना कि कनेक्शन है कि हाँ आपका कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ इस भाई को कुछ कर देना चाहिए, इस भाई के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, भाई आज लॉस में है, ये भाई आज प्रॉफिट में है। तो मुझे भी ऐसे पता चलता है कम्युनिटी में क्या हो रहा है। आज मैंने एकदम मूड बनाया हुआ था कि मार्केट पहले गिरेगा, कुछ नहीं करेंगे, 15-20-30 मिनट तक, 10:30 बजे तक तो मैं एकदम आराम से था। उसके बाद जब मार्केट यहां पर राइज करने लगा तो मैंने ओटीएम खरीदना यहां पर स्टार्ट किया। ओटीएम में क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मैं अपना बहुत ज्यादा पैसा यानी मनी
ट्रेडिंग के अंदर इसलिए अभी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मेरा एक पॉइंट पर, इन्वेस्टिंग पॉइंट पर मैं लॉस में मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। मुझे बस ये है कि अगर बहुत तेज शार्प डिक्लाइन होगा तो जो मैं हेज कर रहा हूं आज वो मुझे प्रॉफिट दे देगा और इन्वेस्टिंग का लॉस मैं एक बार में बैलेंस करके निकल जाऊंगा। ये मेरी पहली स्ट्रेटजी है। अब मार्केट आज क्या किया देखोगे तो मार्केट ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वे में फॉल करता है। इसका अपडेट मैं आपको बीच बीच में देता आया था टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। कुछ पोजीशंस यहां पर बनाया था मैं, उस पोजीशंस के अंदर देखोगे तो 35 वाला जो प्रीमियम है वो 105 रुपए पे चल रहा था। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता के रखा हूं। अभी वो समय नहीं है कि आप कूदते 10 लाख 15 लाख डाल दो। अभी समय यह है कि जो माल आपके पास बचा हुआ है, जैसे भी बचा हुआ है, उसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये स्टॉक अच्छा है, मेरे पोर्टफोलियो में डाउन है, तो एक सीक्वेंशियल वे में उसको एवरेज करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार सौरभ भाई ये स्टॉक मैंने लिया है और स्टॉक सच में बहुत बेकार है, नहीं काम कर रहा है, बहुत दिन से झेल रहा हूं, ऑल टाइम हाई पे भी मेरे को लॉस दे रहा है, तो मुझे क्या लगता है, मैं एडवाइस तो नहीं दे सकता, ना इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, बिकॉज कल को होगा क्या कि कोई ने मेरे कहने पे डिसीजन लिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर्टिकुलर डिग्री पे हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं कि मैं आपको कुछ एनालिसिस या कुछ वो दे सकता हूं। बस मैं आपको एक बेसिक सेंस दे सकता हूं कि इस समय जरूरी यह है कि तुम्हें अपना पॉकेट देखना है। दुनियादारी से मतलब काट के अपना देखो कि मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट मैं कितना कमा रहा हूं, मैं कितना नहीं कमा रहा हूं। बहुत तरीके हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के कैसे काम करें, कहां पर बेचे कहां खरीदे, बट अभी के लिए थोड़ी शांति बना के रखो, ज्यादा फायदा है। उसके बाद बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट डायरेक्शन दे रहा हूं इस समय। सॉरी, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग दोनों चीजें, अगर आप लोग चाह रहे हो कि स्विंग या स्कैल्पिंग दोनों का जो कोर्स है वो आप लोग को मिल जाए, ये ऑफर मैं 2-3 दिन के लिए चला रहा हूं। इस बार मैं दोनों कोर्स का एक्सेस आप लोग को दे रहा हूं टेलीग्राम में, या इसके नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एफिलिएट लिंक दिया हुआ, उससे आप अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेड कर लो। ट्रेड करने के बाद हमको यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपना भेज दो, आपको हम तुरंत क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको एक कोर्स का एक्सेस मिलता था, अब हम आपको दोनों कोर्स का एक्सेस दे रहे हैं, तो ये आपका पैसा इससे नहीं लगता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, आपको ऐप के अंदर जोड़ दिया जाता है। सीखने को मिलता है ना, ट्रेडिंग भी करो सीखो भी। अब आज देखोगे तो ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव, इंडियन मार्केट डाउन। और क्या ये चीज कल भी हो सकती है? मैं आपको कह सकता हूं हाँ हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर देखोगे, पुष्पा का ट्रेलर आ गया क्या? टीजर है? अच्छा, अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो मार्केट के अंदर अभी जो मार्केट अपना इंडियन मार्केट वो सेंटिमेंटल बिहेवियर शो कर रहा है। कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग डे वाइज टाइम फ्रेम को यहां पर कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से डे वाइज टाइम फ्रेम है। अब देखिए डे वाइज टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जहां पर अभी स्टॉप किया है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो मैंने कल के दिन आपको टारगेट बताया था। अब अगर मार्केट इससे फिसलता है तो सीधे मुझे कहां देखने को मार्केट मिल सकता है? सीधे मुझे देखने को मिल सकता है मार्केट अपना 47,202 पर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कल के दिन मार्केट 47,050 के नीचे जाता है, 47,050 के नीचे जाता है या इसके नीचे वो 15 से 20 मिनट बिता दे, तो आप समझ लेना कि मार्केट तैयारी कर रहा है कि मार्केट आएगा 47,000, क्या मैं लिख दिया, मार्केट आएगा 47,202 तक। अगर 47,750 के नीचे मार्केट गया या 15 से 20 मिनट मार्केट यहां पर बिताता है, तो मान के चलिए मार्केट का जो पहला टारगेट हमें यहां पर देखने को मिल सकता, वो मिल सकता 47,200, एंड दूसरा जो मेजर सपोर्ट मिलेगा मार्केट को मिलेगा 47,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ये देखो इतना बड़ा जो गैप है, अब इस गैप को फिल करने के लिए पहले इसको 700-800 पॉइंट यहां पर अपफ्रंट मारना पड़ेगा, उसके बाद इस गैप को फिल करेगा। फिर गैप के पास जब भी गैप बनते हैं तो वो रेजिस्टेंस नीचे से और बहुत सॉलिड सपोर्ट ऊपर से बन जाता है। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए उतनी पावर, उतनी बाइंग पावर आएगी कहां से, ये सोच के देखो। इलेक्शन तक तो मुझे लग रहा है कि उतनी बाइंग पावर कोई ला ही नहीं सकता। हाँ, ये अगर अलग होगा कि मार्केट कल के दिन पूरा 700-800 पॉइंट रिकवर कर जाए, ये एक मैजिकल चीज होगा, ये एक मैजिक होगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया कोई जादू हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन कल के दिन मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट या तो साइडवेज बिहेव करेगा या तो डाउन टेरिटरी में ही यहां पर मार्केट रहेगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर में लॉन्ग का प्लान कब करना है।
तो देखिए लॉन्ग का प्लान मैं तभी कर सकता हूं जब अल्टीमेटली मार्केट क्या करे, आज का कम से कम 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट कल के दिन दिखा दे। तो टॉप से यहां पर मैं लगा दूंगा अपना फिब, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट क्लोज है, और मैं 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल यहां पर मार्क कर दे रहा हूं। ये है लेवल मेरा, और यहां पर इसके कलर को मैं ग्रीन जरूर कर दूंगा। ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी कम कर दे रहा हूं सो दैट अच्छे से हम लोग को ये दिखे। और ये लेवल मेरे पास आ जा 48,048 का, इसको अब मैं डिलीट कर दे रहा हूं। तो अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो भैया मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि या तो 47,000 के पास लॉन्ग जा सकता हूं, मतलब एक दो दिन में अगर 47,000 पे आ रहा है तब मैं यहां पर लॉन्ग की प्लानिंग कर सकता हूं, या तो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो, पहला केस, या फ्लैट ओपन हो, दूसरा केस, और उसके बाद मार्केट यहां पर उठे, उठने के बाद मार्केट कम से कम 48,000, ये लेवल मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको सो दैट आपको कोई यहां पर दिक्कत ना हो, 48,048 के ऊपर निकले, 48,048 के ऊपर आप फिर से लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हो। टारगेट आप रख सकते हो 48,127 एंड 48,373। मौका देखिए बहुत अच्छा है। अगर आप यहां पर नीचे सेलिंग करेंगे और ऊपर बाइंग करेंगे तो पैसा बनने के चांसेस कम हैं। ध्यान दीजिए मार्केट वोलेटाइल नेचर का होते जा रहा है। कोशिश करो रेजिस्टेंस पार्ट पर आकर, जहां मार्केट रेजिस्टेंस ले वहां पर सेलिंग का प्लान करो, और जहां मार्केट आपको दिखे कि भैया यहां पर तो मार्केट था, अब मार्केट यहां पर आया है सपोर्ट एरिया, यहां पर बाइंग का प्लान करो। एसएल छोटा रखोगे तो बचे रहोगे मार्केट में। अगर एसएल ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, मार्केट आपको ऐसे ही काटता पीटता चला जाएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी के अंदर भी बता दिया करो निफ्टी किस तरीके से काम करता है, तो मैं आज से थोड़ा थोड़ा निफ्टी के ऊपर भी डिस्कशन कर दूंगा। तो निफ्टी के अंदर भी देखोगे ना एकदम फ्री फॉल आया, 1 मिनट के लिए निफ्टी जो डे लो से रिकवरी दिखाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगेन निफ्टी कहां पर आके खड़ा है, वहीं पर आके खड़ा है जहां पर मार्केट एक बार रिकवरी मारा था। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी कल के दिन 22,250 के नीचे टिक जाता है, 22,250 के नीचे अगर कल के दिन निफ्टी टिक जाता है, अभी मार्केट कहां है 22,272, अगर 22,250 यानी 22,250 के नीचे जाता है तो हमें पहला टारगेट यहां दिख सकता है 22,200 का, 50 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 22,100 का टारगेट। ये कल के लिए हमारे पास निफ्टी का लेवल रहेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी पावरफुल सेलिंग आई है। अगर मार्केट को बढ़ना है तो निफ्टी के लिए तो एक अच्छी चीज है कि कम से कम निफ्टी को कुछ नहीं तो कुछ नहीं 22,289 के ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बस मैं ये स्विंग कंसीडर कर रहा हूं, यहीं से समझ में आ रहा है कि 50% से ज्यादा है। 22,290 मान लो, यानी 22,290 के ऊपर हमें मिल सकता है 22,350 का टारगेट और 22,420 का टारगेट। ठीक है, ये 420 वाला टारगेट है। लेकिन तभी काम करेंगे हम जब मार्केट के अंदर हमें पोटेंशियल दिखेगा कि नहीं। जैसे आज भी तो मार्केट के अंदर पोटेंशियल दिखा था, लेकिन सोचो सेंटिमेंट का क्या गेम है कि नीचे आया मार्केट, लोगों को पहले पुट लिया आया होगा यहां पर। आप लोग अपनी जर्नी आज कमेंट में जरूर बताना ना। और जितने लोग भी हैं मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्विंग और स्कैल्पिंग करना सीख लो। कोर्स फ्री में दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करो, 2 दिन के अंदर कोर्स करो, 2 घंटे 3 घंटे का कोर्स है। कम से कम ये सीख जाओगे ये स्टॉक पिक करे, ये स्कैल्पिंग मेथड है, इस तरीके से काम करें, हाई पर कब लेना है कब हाई पर नहीं लेना है, ये सब आपको मजा आ जाएगा। अब यहां पर क्या, पहले लोगों को पुट लिया आया, पुट में फिर भागा और यहां पर लोगों को दिखाया कि नहीं भैया पुट तो नहीं चलने वाला, आज तो कॉल ही चलने वाला। कॉल के बाद मार्केट फिर अचानक गिर गया, तो मैक्सिमम पर्सन ने क्या किया होगा, यहां पर लॉस किया होगा, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। लेकिन सिस्टम ये है कि अगर आप समझ के रखोगे कि ये सेंटिमेंटल सेलिंग है, और सेंटिमेंटल सेलिंग क्या होती है, हर बाउंस पर सेल 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहता है। तो मैं फिर वही बता रहा हूं कि कोई मैजिक होगा, अगर कल के दिन हैपन होता है तभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पोटेंशियली अपवर्ड हो सकते हैं, या तो 22,290 यहां पर, और वहां पर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया, इन दोनों लेवल को प्रॉपरली इंटैक्ट होने दो, तभी घुसो। पैसा रहेगा तभी तो ट्रेडिंग करिएगा। आप कहीं रैंडम घुसिएगा कि नहीं मुझे यहां से करोड़पति बनना है, तो बन चुके। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, कमेंट करना है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करें, खाली वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।
है ना। वैसे भी 30,000 और बचा है 1 मिलियन होने में, देखते हैं कितना दिन में आप लोग कराते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।